अगर ये मेरी जिंदगी का आखिरी वीडियो हो और मैं आपको चाहता हूं कि आप एआई से थोड़े से सुरक्षित हो जाओ, बिल्कुल सिंपल चीज है। 4 चीजें हैं जो आपको करनी है। नमस्कार। तो काफी दिनों बाद YouTube पर हुई वापसी। आप सोच रहे हो कि भैया पहले ही बताइए आप कहां थे। तो मैंने पूरी एक वीडियो सोची इसके ऊपर कि कहां थे ये बताई जाए। फिर कुछ और प्रश्न सामने आए कि भैया एआई में इतनी परेशानियां हो रही हैं, जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, इस पर कुछ बताइए। तो करते करते इतना सारा मतलब कंटेंट कहो, उसको आइडिया कहो, बन गया कि लग रहा था कि किस वीडियो से वापसी की जाए। ये बताने की भी बहुत इच्छा है कि आखिर 4 महीने से मैं गायब कहाँ था, तने भैया के वनवास की कहानी। और ये बताने की बहुत इच्छा है कि एआई हमारे को कैसे अफेक्ट करेगा, जॉब मार्केट में क्या होगा, 2025 में जॉब कैसे लगाए, क्या सीखे क्या नहीं सीखे। तो बहुत कुछ है। फिर मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा कि सपोज, थोड़ा सा ग्रिम है, थोड़ा सा कि सपोज कि लास्ट वीडियो हो आज मेरा ये, इसके बाद मैं कभी YouTube पे ना आ पाऊं, यही मेरा आखिरी वीडियो हो, तो मैं क्या बात करना चाहूंगा आपसे। तो बस एक बहुत क्लियर आंसर था कि वो कौन सी स्किल है जो अगर आप 2025 में सीखते हो तो शायद बहुत बड़ा लगा रहा हूं मैं, क्योंकि देखो AGI आ जाए, वैसे तो AGI का कोई क्लियर डेफिनेशन है नहीं। AGI आए तो क्या हो क्या नहीं हो, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन से बाहर निकल जाएं, हम क्या होगा, गवर्नमेंट्स क्या करेंगी, किसी को नहीं पता। हाइप इज रियल, बहुत हाइप है, ठीक है। इस हाइप में मेरी बातें सुनकर कि AGI आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, 3-4 साल से लोग कह रहे हैं कि बस अभी चढ़ा है कढ़ाई पर, अभी बस निकलने ही वाला है, छन के AGI पहुंचने वाला है। तो अगर आ गया तो मैं क्या करूंगा मुझे नहीं पता, तो आप क्या करोगे मैं कैसे बताऊं आपको। पर आज के टाइम पर जो AI की कैपेबिलिटीज हैं विदाउट द AGI जिनको नहीं पता है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं इसको। बड़े बड़े सूरमा जो है, दिग्गज जो है, जिनका बहुत पैसा फंसा है AI में, वो कह रहे हैं कि AGI आएगा और सबको निठल्ला बना देगा, सारा काम कर देगा। हो सकता है हो सकता है नहीं हो। ये भी आपको बता दूं कि AGI का जो प्रॉमिस है ये आज से नहीं है, ये कई 50-60 सालों से चल रहा है। और हर बार ऐसे ही कहा जाता है, जब एक AI की जब वेव आती है तो कहते हैं कि बस अब ह्यूमैनिटी को काम करने की जरूरत नहीं है। खैर, AGI पे काफी बात कर ली, पर अगर AGI आए तो मुझे नहीं पता क्या करना, आपको भी नहीं पता क्या करना, गवर्नमेंट्स को भी शायद नहीं पता क्या करना। पर जब तक AGI नहीं आता है तब तक हम क्या करें? क्या हम हाथ पर हाथ धर के बैठे रहें, ठीक है, और कुएं से पानी निकाले, खेती करें और बोले कि अब जब भैया सब कुछ खत्म ही होना है तो फिर ये सब करके क्या फायदा? फेयर है, आप वो भी कर सकते हो, मैं वो एडवाइस आपको नहीं दूंगा। तो पता नहीं कब आएगा, क्या होगा, कैसी होगी दुनिया, आई डोंट नो। तो जो पता नहीं, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, उसके लिए क्यों परेशान हो। मुख्य बात पर आते हैं। आज जो AI की कैपेबिलिटीज हैं उससे आप काफी परेशान होगे। मुझे क्यों पता है? क्योंकि आपको पता है ना कि देखो, बच्चों को मैं पढ़ाता हूं, अपना मेरा एक कोहॉर्ट कह लो, उसको क्लास कह लो, बैच कह लो, जो कह लो, चलता रहता है। तो बच्चों से बात होती रहती है, बच्चे पूछते रहते हैं, 1-on-1 में भी और मेंटरशिप सेशंस में भी पूछते हैं कि भैया ये भी आ गया, वो भी आ गया। और अब तो मतलब मैं इतना ट्विटर पे भी एक्टिव नहीं हूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे फॉरवर्ड करते हैं कि वाइब कोडिंग का बहुत जमाना है, और वाइब कोडिंग जो है उसके कारण देखो लोग क्या क्या बना ले रहे हैं, क्या नहीं बना ले रहे हैं। What is vibe coding? Vibe coding is when people code freely using AI tools. फेयर है। जब आपको किसी चीज की डेप्थ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो वो बहुत मैजिकल लगता है और कभी कभी वो बहुत डेडली भी लगता है। इट्स फाइन। तो मैंने थोड़ा समझा कि भैया वाइब कोडिंग होता क्या है, क्या कहते हैं इसको, और क्या वाइब कोडर जो है वो असली प्रोग्रामर को खत्म कर देगा, नेस्तनाबूद कर देगा, बिल्कुल मतलब जरूरत ही नहीं रहेगी क्या? ऐसा है। तो मेरे पास बहुत सोचने के बाद देखो, मैं सोचता बहुत हूं, क्योंकि यार वीडियो में ऐसे ही नहीं बनाता। बहुत एक वो जो है ना मकड़े मानव, स्पाइडरमैन, उसका वो बड़ा अच्छा कोट है ना कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई डोंट थिंक कि ग्रेट पावर है मेरे पास, बट 300,000
सब्सक्राइबर्स काफी ज्यादा होते हैं और जो आप बच्चे हो, मैं आपसे प्रेम भी करता हूं, आपके लिए चिंतित भी रहता हूं और मुझे लगता है आप मेरी बात भी सुनते हो ध्यान से। आप समझते हो कि भैया जो है सोच समझकर बोलते हैं। हाइप एक तरफ होता है, कुछ यूपीएससी आईएएस की बातें अलग होती हैं कि नहीं 50 लाख का कोडर कैसे बने, वो सब भैया बातें नहीं करते, नॉर्मल बातें करते हैं, तो आप सुनते भी हो। तो बहुत ध्यान से सोच समझकर, बहुत चिंतन और विचार के बाद मेरे दिमाग में ये बात आई है कि यार वाइब कोडर मतलब अच्छी बात है यार, करना चाहिए। वाइब कोडिंग है, ठीक है। अरे ऐसा होता है कि हमारे से कोई पूछता है ना, या था, अब तो आता है बहुत, बट पूछता था ना कि खाना बना लेते हो, तो हम कहते थे बिल्कुल बना लेते हैं, मैगी बना लेते हैं। अब जितना मैगी बनाना खाना बनाने के बराबर है, उतना ही वाइब कोडिंग करना प्रोग्रामिंग करने के बराबर है। इस चीज को हम बहुत तरफ से देख सकते हैं, बहुत तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पर सिंपल से समझा जाए एकदम। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, Next.js में एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी निकली और मार धाड़ मच गया भाई साहब। मतलब क्लाउडफेयर का सीईओ, Next.js का सीईओ, सब आपस में नोचा बखोटी कर रहे थे, थपड़ा थपड़ी कर रहे थे एक दूसरे को, बहुत मजा आया। बट एंटरटेनमेंट असाइड, प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम होती है कि जब आप प्रोडक्शन लेवल कोड लिखते हो तो उसमें बहुत सारे एज केसेस होते हैं। देखो, एक छोटू सा ऐप बना लेना, चैट जीपीटी को बोल के या कोपायलट को बोल के या किसी को भी बोल के कि भैया सुनो ऐसा करो, ये थोड़ा सा एक स्क्रिप्ट लिख दो, ये ऐप बना दो, ये स्प्लिट वाइज बना दो, पॉसिबल है, नो डाउट। मतलब ये मैगी बना दो टाइप्स है, मैगी बनाना पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई मतलब कोई भी बना लेगा, कोई भी मतलब टुच्चा मुच्चा पुच्चा कोई भी बना लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। समझ रहे हो ना? पर समस्या कहां होती है? समस्या होती है जब आपका जो ऐप है वो यूज होना शुरू होता है, उसमें फीचर ऐड होने शुरू होते हैं। कहोगे आप भैया कि यार वो भी हो जाता है, नहीं होता है ना। अगर बात मैगी बनाने की है तो मैगी बनाना कोड में सदियों से चल रहा है, कोई नई बात नहीं है जो एआई कर पा रहा है। इसके पहले स्टार्टर किट्स थे, इसके पहले नो कोडिंग टूल्स थे, और हर बार जब ये ऐसा कुछ आता है तो लोग बोलते बस 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 प्रोग्रामिंग खत्म हो गई, प्रोग्रामिंग खत्म हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो, प्रोग्रामिंग खत्म इसलिए नहीं होती है क्योंकि जो बार है प्रोग्रामर होने का वो ऊंचा उठ जाता है। अगर सब लोग मैगी बना रहे हैं तो शेफ होने का बार ऊपर उठ जाता है। सब लोग सब्जी रोटी भी बनाने लगेंगे तो शेफ होने का बार और ऊपर उठ जाएगा। हर कोई इटालियन और लेबनीज बनाने लगेगा तो बार थोड़ा और ऊपर उठ जाता है। और यही चीज हुई है पिछले 50-60 सालों में। बहुत बेसिक प्रोग्राम लिखा करते थे लोग, और उस बेसिक प्रोग्राम से बहुत डिफिकल्ट प्रोग्राम तक हम पहुंचते गए। एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास तो अब मतलब क्या 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया है इस इंडस्ट्री का। देखने से मैं उतना बूढ़ा नहीं लगता हूं, बट हो गया है। तो 15 साल के एक्सपीरियंस में एक टाइम था जब HTML, CSS और jQuery करने वाले बड़े अच्छे से, बड़े आराम से, बड़े महंगे डेवलपर हुआ करते थे, और PHP करते थे तो पैसा भी मिल जाता था। फिर एकदम से लगा सबको कि नहीं, ये तो बहुत सिंपल है, इसके तो इतने थीम्स बन गए, इतने टेम्पलेट्स बन गए, ये तो बिल्कुल खत्म हो गया, वेब डेवलपमेंट तो अब है ही नहीं। फिर वेब डेवलपमेंट की एक नई पहचान, एक नया डेफिनेशन आया। क्या था वो डेफिनेशन? रिएक्ट, एंगुलर, सिंगल पेज एप्लीकेशंस आए मेरे सामने। बिल्कुल मतलब मेरे करियर में मेरे सामने ये ट्रांजिशन मुझे देखने को मिला कि जहां एक टाइम पे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery की बहुत पूछ थी, वहीं आज उनको डायनासोर बोलते हैं। आज कोई नहीं करता वो सब। इसी तरह AI में भी वो शिफ्ट आएगा कि हाँ, बेसिक तो मतलब कोई भी कर लेगा, लेकिन बेसिक से ऊपर जब बात होगी तो फिर किसको ढूंढा जाएगा? प्रोग्रामर को। इसके साथ एक और समस्या होती है। अब आप कहोगे कि भैया आप तो कहे ही जा रहे हो। देखो, जब आदमी इतना सोच कर आएगा तुमसे बात करने, तो जो उसके मन की बातें हैं वो तो कहेगा। तो इसके साथ एक और समस्या होती है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसके लिए मैंने Next.js का एग्जांपल लिया था। मुझे नहीं पता कि Next.js वालों ने वाइब कोडिंग करके वो लिखा था या नहीं लिखा था, वो अलग बात है, बट इसके पहले भी हिस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ बग्स करोड़ बोलना ठीक नहीं लगता, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान कराए। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, नासा 1999 में जो मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर था, मंगल ग्रह पर भेजा गया था, और इसमें इन्होंने क्या गलती करी? दो टीम्स हैं। एक टीम जो है वो इंच और पाउंड में गेम खेल रही थी यूएस वाले सिस्टम में। यूएस बोलते भाई हम बहुत चौड़ में रहते हैं, हमें नहीं चाहिए दिस मैट्रिक सिस्टम, आई डोंट वांट। और दूसरी टीम जो थी वो बोली कि नहीं है तो मतलब अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें मैट्रिक सिस्टम होना चाहिए। तो दो टीम्स ने, एक टीम ने इंच पाउंड में काम करा, एक ने मैट्रिक सिस्टम में काम करा। और जब कोड छोड़ो प्रोडक्शन में, जब ऑर्बिटर पहुंच गया वहां
तो इसके बग्स बाहर आए और बूम बूम भड़ाम। देखो, मैं कोई चीज वेस्ट होती है उसकी खुशी नहीं होती मुझे, बट इससे जो लेसन है वो इंपॉर्टेंट है, कि इतना इंपॉर्टेंट कि 1 मिनट 125 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था। 125 मिलियन डॉलर और प्लस कितने मैन आवर्स, कितनी कोशिशें, कितनी मेहनत, कितनी आशाएं सब गिर गई छोटे से बग के कारण। एक और बताता हूं आपको, नाइट कैपिटल, इसके बारे में आप सर्च करोगे, बड़ी मजेदार कहानी है, मैंने रिसर्च किया तो इसने 45 मिनट्स में 45 मिनट कितना होता है आपको पता है ना, मतलब आपके फेवरेट सीरीज का एक एपिसोड, इसमें $440 मिलियन खो दिए। $440 million. That's how much Night Capital said it lost. $440 मिलियन खोए। बहुत बड़ी बात है यार, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत मजेदार ट्रेड ऑर्डर्स कर रहा था, बहुत सारी गलतियां कर रहा था। एक सेकंड रुको। बढ़िया वीडियो चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है आपको सुनने में, बहुत मजा आ रहा है मुझे बात करने में, तो इतना तो करते जाना कि एक प्यारा सा कमेंट, कुछ भी, भैया बहुत दिन बाद देखा, आपको अच्छा लगा, कहां थे आप, गुड टू हैव यू बैक, मन को शांति मिली, या कुछ नहीं तो एक प्यारा सा कमेंट फ्रॉम पटना बिहार, प्यारा सा कमेंट फ्रॉम पाकिस्तान, प्यारा सा कमेंट फ्रॉम बांग्लादेश, प्यारा सा कमेंट फ्रॉम नागपुर, जहां से हो आप, लेकिन एक प्यारा सा कमेंट जरूर करते जाना। आगे बढ़ते हैं। तो जब प्रोग्रामिंग में लोग चीजों को लाइट लेते हैं, तब ऐसी परेशानियां बढ़ती जाती हैं। तो जो आने वाला समय है इसमें तो और अब लोग प्रोग्रामिंग को लाइट लेंगे। वाइब कोडर की जनता, वो जो खुद को सोचते हैं कि मुझे थोड़ी सी प्रोग्रामिंग आ गई तो मैं तो भाई साहब अब तो मैं कुछ भी बना दूंगा, अब अगला फेसबुक तेरा भाई बनाएगा वाला सीन जिनका है, उन लोगों को बहुत परेशानी आने वाली है। हम क्या करें इस बारे में? क्यों बता रहे हैं ये चीज आपको? इसलिए बता रहे हैं कि मैंने कहा था ना कि अगर ये मेरी जिंदगी का आखिरी वीडियो हो और मैं आपको चाहता हूं कि आप एआई से थोड़े से सुरक्षित हो जाओ, तो मैं आपको बस एक चीज कहूंगा कि ये वाइब कोडिंग के पचड़े में फंसो मत और बेहतर अच्छा प्रोग्रामर बनो। कैसे बनो? जो मैंने आपको बग्स की कथाएं बताई हैं, ये कथाएं क्यों सुनाई, क्यों बता रहा हूं आपको बग्स के बारे में? ये बग्स बढ़ते जाएंगे, बिल्कुल आप लिख के रख लो, बग्स बढ़ते जाएंगे। और मेरी भविष्यवाणियां अभी तक तो सही ही हुई हैं। जैसे कि मैंने कहा था ब्लॉकचेन का डिमाइस आएगा, लोगों ने बहुत भर भर के मुझे गालियां दी। कहां है ब्लॉकचेन आज? मैंने पिछले साल कहा था कि फ्लटर अब गिर रहा है नीचे, फिर लोगों ने मुझे भर भर के गालियां दी। पर आप देखो, फ्लटर की टीम को खुद गूगल ने ही फायर कर दिया है, तो फ्लटर में अब वो रुझान नहीं है। तो जनरली टेक के मामले में मेरी भविष्यवाणियां सही होती है, गलत भी हुई होंगी पर मुझे पता नहीं, तो आप बता देना। तो अब मेजर पॉइंट ये है कि ये जो भविष्यवाणी है वाइब कोडिंग वाली, ये बहुत मजेदार होगी। यहीं पर जहां दूसरे प्रॉब्लम्स देखते हैं, यहां पर मैं आपके लिए अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं, है ना? जहां लोग समस्या देखते हैं वहां हम अवसर देखते हैं। और आपको तो पता ही है फेमस लाइन कि आपदा को अवसर में बदल दिया। तो अवसर में कैसे बदले? बिल्कुल सिंपल चीज है, 4 चीजें हैं जो आपको करनी है, ठीक है? रेडी हो आप? पर उसको करने के पहले 1 मिनट के लिए, यार ये लंबा वीडियो भी होगा बाद में, पर आपको बता दूं कि एआई के साथ समस्या क्या है। एआई को मैं एक बहुत ही बुद्धिमान तोता कहूंगा। इट्स अ ग्लोरिफाइड पैरट, और आप ये गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा एआई के बारे में। क्योंकि देखो, एआई को एक्चुअली में कोड समझ में नहीं आता, उसको रीजन नहीं करना आता। उसने जो ट्रेनिंग के टाइम पे एग्जांपल्स देखे हैं, उन एग्जांपल से वो बेस्ट टोकन प्रेडिक्शन, नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्शन जो बेस्ट हो सके वो करना चाहता है, और बहुत अच्छा करता है यार। मतलब क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू, एआई इज डूइंग अ गुड जॉब, नो डाउट अबाउट इट। पर जब कोड में समस्या आएगी, या जब कोड प्रोडक्शन लेवल का लिखा जाएगा, जहां लाखों लोग यूज करेंगे, या रॉकेट उड़ेगा, या प्लेन उड़ेगा, जब ऐसे चिड़िया उड़ नहीं कर रहा था मैं, रॉकेट उड़, प्लेन उड़, तो जब ऐसे चीजें होंगी, उस समय एक तो एआई ने इस तरह के कोड को ज्यादा देखा नहीं है। दूसरा, जब प्रोडक्शन लेवल के कोड होते हैं उसमें ऐसी बारीकियां आती है ना, महीन बारीकियां आती हैं कि आपको, मतलब एआई बोलेगा सॉरी। बड़ा प्यारा सा इंटर्न है एक एआई, पता है? और मैं इसलिए भी आपको बताऊंगा कि मैंने पिछले 4 महीने में क्या किया है वनवास में। तो वनवास में तो मैंने बहुत एआई यूज किया है, खूब कोडिंग करी है, तो बहुत अच्छा इंटर्न है। मतलब उसको बोलो जाके दौड़ के पूरा एंथू से एकदम भाग कर आता है, सर हो गया, कर लिया। और जब समस्या आ जाए तो वो बोलता है कि क्या बात कर रहे हो, मैंने स्टैक ओवरफ्लो में पढ़ा था, वो गलती होती है, वो वाला ट्राई कर लो, वो भी नहीं हुआ, वो वाला ट्राई कर लो। तो वो ना कयास लगाता है। कयास लगाना समझते हो आप लोग? आप लोग की हिंदी थोड़ी कमजोर होगी। A few moments later.
गेस, हाँ, गेस इज द राइट वर्ड। तो वो गेस करता है, कयास लगाता है कि शायद ये गलती होगी, या शायद वो गलती होगी, या शायद वो गलती होगी। अब जब आप एकदम नौसिखिया कोडर होते हो तो आपको आपकी गलतियां भी नौसिखिया वाली होती हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें बना रहे हो, तो वहां पे तो गेस सही लग जाता है। पर जैसे जैसे कोड बेस बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे एज केसेस बड़े होते जाते हैं, वहां पर आपको परेशानियां बढ़ती जाती है। तो इसलिए अगर आपको एआई से 1, 2, 3, 4 कदम आगे रहना है तो ये 4 चीजें करो। सबसे पहली चीज कि आपको इस एआई के जमाने में डिबगिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो उसके लिए क्या जरूरी है? आपको टूल से दोस्ती कर लो। बेस्ट फ्रेंड्स विथ टूल्स, बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है? कैसे? जो भी आपका, आप सपोज करो कि हम लोग सब जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं, ठीक है? तो क्रोम डिबगर टूल, VS कोड डिबगर टूल, डिबगर लगाना, इंस्पेक्ट करना, कैसे इंस्पेक्ट करते हैं, उसके वेरिएबल्स का वैल्यू देख पाना, ये सब चीजें, और उसके अराउंड बहुत सारी छोटी छोटी और चीजें हैं, ये सब आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। मैं आपको सच बता रहा हूं, मतलब जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में था, ये सब चीजें इतनी काम आती थी, हाथ बैठ गया था, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं था। इतना बड़ा कोड बेस था और बग्स ऐसे एज केसेस के बग्स आते थे भाई साहब, 2-2, 3-3 दिन कभी कभी बग को डिबग करने में लग जाता था। और मजे आते हैं भाई, मजे आते हैं। जब शर्लॉक होम्स वाली फीलिंग आती है कि आखिर कातिल छुपा कहां है, ठीक है? एनीवे, तो ये एक इंपॉर्टेंट पीस है जो आपको मतलब टूल पे हाथ बैठा होना चाहिए। और देखो, ये तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी के टाइम पे, क्योंकि एआई इन टूल्स को रन नहीं कर पाता, और बी अगर रन कर भी ले तो जब वो डीबग कर रहा है ना, जब वो इनसाइड दिस कोड बेस है, उसको इस कोड बेस की अभी भी समझदारी नहीं बन रही है, उसको नहीं आता अभी भी। हो सकता है, फिर से मैं कह रहा हूं, हो सकता है कि AGI आए और हम सबको बोले कि बैठ जाओ, वो अलग बात है, उसके बारे में मुझे नहीं पता। पर आज अभी इस वक्त जो डायरेक्शन चल रहा है, उस डायरेक्शन में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो पहली चीज क्या हुई? टूल से दोस्ती करना। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं कि सिस्टम्स को अच्छे से समझो। जब मैं कहता हूं सिस्टम्स को अच्छे से समझो, तो आप क्या करते हो? आप बोलते हो फिर मैं एक सिस्टम डिजाइन का कोर्स ढूंढूंगा, और सिस्टम डिजाइन में जो सबसे बड़ा नाम है, जिनका भी नाम है, उनका एक कोर्स खरीद के डब्बे बनाना सीखूंगा। क्योंकि सिस्टम डिजाइन को तो हमने डब्बे बनाने का गेम बना दिया है। एक डब्बा ऐसा, एक डब्बा ऐसा, इस डब्बा में डेटाबेस, उस डब्बा में ये, उस डब्बा में काफका, टाइम पास। तो टाइम पास वाले चीजें मत करो। सिस्टम को समझने का मतलब होता है कि जो बेसिक कंप्यूटर साइंस चीजें हैं, नेटवर्क कैसे काम करता है, डेटाबेस कैसे काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, ब्राउजर कैसे काम करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैसे काम करते हैं, ये चीजें आपको समझना अब आवश्यक होता जा रहा है। एक समय पर ये ऑप्शनल था, अभी ऑप्शनल नहीं रहेगा, अब समझना पड़ेगा। सब चीजें भी समझनी पड़ेंगी। सर्वर कैसे काम करता है, API कैसे काम करता है, जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है, Node.js कैसे काम करता है। और ये चीजें अब मैं देख रहा हूं कि जो मेरे बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं, उनसे ये सवाल पूछे जाने लगे हैं। इवन ऑथ कैसे काम करता है, जॉट कैसे काम करता है, हल्के हल्के, बहुत नहीं, बट सबको समझ में आ रहा है कि देखो, ये टुच्चा मुच्चा कोड तो अब कोई भी लिख देगा, तो जिसको थोड़ी समझदारी होगी वही तो समझदारी भरा काम कर पाएगा। तो इसलिए सेकंड पॉइंट ये था। तीसरी चीज जो मैं बोलने वाला हूं, उसके बाद आप या तो मतलब अगर कोई स्क्रीन, महंगा स्क्रीन देख रहे हो तो मत देखो उस पर, क्योंकि आप तोड़ ताड़ दोगे, गुस्सा आ जाएगा आपको। क्या मतलब, नुकसान आपका है, मेरा क्या। तो तीसरी चीज मैं ये बोलने वाला हूं कि खुद से कोड लिखो। हर कोई ऑनलाइन जो भी मुझे दिख रहा है, बहुत ही घटिया वर्ड नहीं यूज करना चाह रहा हूं क्योंकि वो घटिया वर्ड है, पर बहुत ही एक एलिटिस्ट एडवाइस दे रहा है आपको। एलिटिस्ट एडवाइस इसलिए दे पा रहे हैं लोग क्योंकि जो लोग आज एआई यूज कर रहे हैं, जैसे मैं एआई यूज कर रहा था अभी कुछ महीनों से, हम सब बहुत अच्छे प्रोग्रामर होकर एआई यूज कर रहे हैं। तो जब हम प्रोग्रामिंग का आउटपुट देखते हैं या जब हम उसको प्रॉम्प्ट देते हैं, हमारे दिमाग में वो सूडो कोड चल चुका होता है पहले। जब एडवाइस वहां से आती है, 10 साल 12 साल 15 साल एक्सपीरियंस लोगों से वो एडवाइस आती है, तो बहुत ही एलिटिस्ट एडवाइस हो जाती है और वो बहुत ही खराब एडवाइस। जब आप फ्रेशर हो, आपके दिमाग में अभी सूडो कोड को चलाने की क्षमता नहीं है, अभी आपको सिस्टम्स की समझ नहीं है, अभी आप प्रॉपर प्रॉम्प्ट भी नहीं दे पाओगे। इन दैट केस अगर आप खुद से कोड नहीं लिखोगे तो आपकी वो मशीन लर्निंग, खुद अंदर वाली मशीन लर्निंग नहीं होगी। और अगर वो मशीन लर्निंग नहीं होगी तो कल को आप एआई का कोड, क्या कोई भी कोड नहीं समझ पाओगे, डिबग नहीं कर पाओगे, उसमें फीचर्स नहीं ऐड कर पाओगे या करवा पाओगे। सिंपल सी बात है। तो ये मैंने काफी लोगों से बात की, जो मेरे मित्र हैं, जो सब 10 12 15 साल एक्सपीरियंस लोग हैं, सब बड़े जोश में कहते हैं कि यार एआई तो मतलब भाई साहब बहुत सही कर रहा है, ये कर रहा है। मैंने कहा नहीं, तुम एआई से सही करवा पा रहे हो एक लेवल तक,
क्योंकि तुम्हें पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, गलतियां होती हैं तो क्या होता है, नहीं होती हैं तो क्या होता है। और इस पर मैंने काफी रिसर्च करके रखा है। अगर ये मेरा आखिरी वीडियो नहीं हुआ तो हम इस पर और बात जरूर करेंगे, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पर कि आप कोड खुद से लिखो, बेसिक से बेसिक कोड लिखो, एडवांस से एडवांस कोड लिखो, लेकिन खुद से लिखो, अपनी अंदर की मशीन लर्निंग को जरूर ट्रेन करो, नहीं तो आप एआई से क्या किसी से काम नहीं करवा पाओगे। स्टेप 4, लास्ट स्टेप, जब आप खुद से कोड लिखना सीख जाओ, जब आप खुद से डीबग करना सीख जाओ, जब आप एक बेसिक और एक एडवांस्ड ऐप बनाना सीख जाओ खुद से, तो फिर एआई के साथ थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का काम करना शुरू करो। और जो वो कोड लिखे तो वो तुम देखोगे कितना बुरा कोड लिखता है, और उसको समझाओ कि देखो तुमने ये एज केस मिस कर दिया, देखो तुमने ये चीज नहीं सोचा, देखो इस फीचर को अगर हम ऐड करने जाएंगे तो तुम्हारा कोड एक्सटेंसिबल नहीं है। पर ये चीज समझने समझाने के लिए जो आज मेरे भाई बंधु कहते हैं कि यार एआई तो मचा दिया है, वो इसलिए कह पाते हैं क्योंकि उनको ये सब चीजें खुद से आती हैं। मैं भी जब कोड करता हूं एआई के साथ तो मुझे भी ये चीजें आती हैं, नहीं तो भाई साहब जो गंद मचाता है एआई मत पूछो। एनीवे, आपको खुद स्किल बैठाकर एआई के साथ काम करना सीखना होगा, क्योंकि देखो एआई अब वैसा हो गया है जैसे विजुअल स्टूडियो कोड में ना प्लगइन्स होते हैं, जैसे ब्राउजर में डिबगिंग टूल्स होते हैं। टूल किट में एआई एक अच्छा टूल है, उसको सही से यूज करने आना चाहिए, लेकिन टूल जो होता है ना वो इंजीनियर को रिप्लेस नहीं करता। इंजीनियर को इतना काबिल होना चाहिए कि टूल कौन सा लगाएं, कब लगाएं, क्या लगाएं। पर अगर आपके टूल बॉक्स में एक ही टूल है और वो है एआई को प्रॉम्प्ट करना, तो आई एम सॉरी, आप इंजीनियर नहीं हो। सच्चाई यही है कि बार हाई हो गया है, आपको थोड़ा और सीखना होगा। पर अगर थोड़ा सा और सीख जाते हो, समझ जाते हो, पढ़ लेते हो, तो इतना जितना लोगों ने पैनिक फैला के रखा है, इतना भी कुछ डरने का नहीं है। ठीक है, अगेन इसके बारे में और बात करेंगे, लेकिन अगर आपको एक 5वीं बोनस एडवाइस चाहिए तो ध्यान रखो कि मैं पूरी कोशिश से YouTube पे वापस आ चुका हूं, और ऐसी बातें जिससे आपके मन को शांति हो, समझदारी हो और करियर को एक दिशा मिले, एक दशा मिले, ऐसी बातें और आएंगी, ऐसे वीडियोस और आएंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, और जैसा मैं हमेशा कहता हूं, एक प्यारा सा कमेंट कि भैया आप वापस आए, अच्छा लगा, वीडियो बनाते रहें। मिलते हैं जल्द ही एक और वीडियो के साथ। बाय बाय।